हाय हर्ष। हाय। आप बाहर हो क्या? आउटसाइड हो कहीं? हाँ, एक्चुअली मैं बाहर था। मैं सोच रहा था मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगा, बट अच्छा अच्छा। अनफॉर्चुनेटली गॉट टाइड अप समवेयर। मैं तो एक्चुअली अभी अभी गाड़ी के अंदर ही जा अभी रहा हूँ मैं। अभी कितना टाइम लगेगा आपको? शुड मतलब 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ओके ओके, ठीक है बट तो आई कैन कोई। लिसन। हम्म। गाड़ी के अंदर ही रहूंगा तो इट बी साइलेंट ओनली। अरे नहीं, वो तो होता है बट एक्चुअली ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता ना। लाइक अभी आप फ्री भी नहीं हुए। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। मतलब वो है, अगर आप सुन पा रहे हो तो अभी सिर्फ सुन लो, बाकी क्योंकि मुझे आधे घंटे में कहीं जाना है। ठीक है, तब तक हम अभी ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं जो हमारे डाउट वगैरह है लास्ट के। ठीक है, और कल रख लेंगे क्लास हम ज्यादा हाँ, थोड़ी अच्छी वाली। ठीक है, अभी आप कार में एक्चुअली हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। कोई नहीं, आप सुन लो, कोई नहीं। अच्छा, लास्ट क्लास देखी थी आपने? आई एम मतलब एबल टू लिसन एंड सी क्लियरली। कोई डाउट वगैरह थे लास्ट क्लास में? एक्चुअली मेरे को नहीं, डाउट्स नहीं था मेरे को। ठीक है, तो देखो इनको एक डाउट आया एक्चुअली मैच का, तो मैं आपको ही बता देता हूँ दोबारा से। सो एक सेकंड। तो मैच और इंडेक्स में क्या होता है, देखो जैसे हमारा ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, हमें इस एम्प्लॉय आईडी है 1293। अब हमें ये एम्प्लॉय आईडी जो है हमें चेक करनी है कि किस रो में है और किस कॉलम में है। हमें ये कंपलसरी है फॉर एवरी मैच एंड इंडेक्स फंक्शन के लिए। अगर आप मैच और इंडेक्स में जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको रो इंडेक्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होगा, रो इंडेक्स का मतलब हो गया हमने 1293 को चेक करना है कि कौन सी रो में है, तो ये 11 रो में आएगा। और कॉलम में ये फोर्थ कॉलम में है, तो हमें यही मैच करना है। अगर आप देखोगे रो इंडेक्स जो हमने क्या फंक्शन लगाया है, G2, मैं आपको दोबारा से लगा देता हूँ। Z2, हमने Z2 लिया, मीन्स ये वाला कॉलम लिया, 1293 का ये वाली रो लिया सेल। इसके बाद हमने इसको इस रो में, इस वाले कॉलम में ढूंढा, ई वाले कॉलम में, और हमने फॉल्स किया बिकॉज हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें ऊपर नीचे का नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो इसलिए हमने इसको ढूंढा। अब देखो जैसे ही हमने इसको एंटर करा तो ये डायरेक्टली बता दिया इसने कि ये 11 रो में। अब जैसे ही हम यहाँ नंबर चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे अभी कुछ और नंबर 1067 कर लेता हूँ, तो देखो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये फोर फोर ले रहा है अभी। 1067 जो है ये 4 इंडेक्स नंबर ले रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर भी चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सेम है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी रो नंबर लोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली काउंट करके देगा कि आपकी डेटा कौन से रो में। सो अब हम बात करते हैं कॉलम इंडेक्स की। तो कॉलम इंडेक्स जो है हम H/1, ओके, हमें कॉलम इंडेक्स में हमें यहाँ से पता लगाना है कि ये कौन से कॉलम इंडेक्स में है। तो ये ऐसे करके ये फोर्थ कॉलम में आ रहा है हमारा रेट पर डे। देखो रेट पर डे जो है वो हमारा फोर्थ कॉलम में आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, हमें फोर्थ कॉलम में चाहिए इसका रेट। तो जैसे ही हमने इसका रेट दिखाया तो इसका कॉलम इंडेक्स आया 4। सेम वे अब हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन लगाया कि हमें रेट पर डे चाहिए ये फंक्शन से। तो हमने यहाँ लगाया इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स के बाद हमने A1 से E17, मतलब A1 से E17 पूरा डेटा सेलेक्ट किया कि इस डेटा में हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, सेम हमने निकाला कि रो इंडेक्स का 1293 और कॉलम इंडेक्स का 1293। इसने ऑटोमेटिकली हमें आंसर दे दिया। ठीक है, तो आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो कि कौन से डेटा में ढूंढ रहे हो, प्लस रो इंडेक्स क्या है और कॉलम इंडेक्स क्या है। बस सिर्फ इतना ही आपको ढूंढना है और डेटा आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है प्रमोद, एक बार दोबारा से ओके ओके दोबारा से आप देखना, कुछ इशू आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके ओके डन। हम क्लोज। हाँ तो गाइस, आज हम एक ना रिपोर्ट बना रहे हैं, छोटी सी रिपोर्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हम बना रहे हैं, जैसे आप बात देखना होगा कि आप कभी कभी ना स्कूल में वर्किंग होती है, कोई स्कूल की वर्किंग होती है, तो वहाँ पे हम फीस का मैनेजमेंट, या किसी कोचिंग सेंटर में या इंस्टीट्यूट में, तो हम वहाँ फीस का मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर, कि जहाँ पे हमें किसी बंदे का स्टेटस जानना है तो हम सिर्फ उस बंदे का कोड डालें 1 2 3, ऑटोमेटिकली उसका डेटा हमारे सामने आ जाएगी, उसकी फीस पेड है नहीं है, कितनी इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी है, अभी तक पेड हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या नाम है उसका, क्या कोर्स है, कब से, मतलब क्या फीस थी उसकी, तो पूरी डिटेल हमें एक जस्ट क्लिक में हमें पता चल जाए। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे आज। तो नॉर्मल है, हम एक डेटा तैयार करते हैं पहले तो डेटा के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि
स्टूडेंट कोड लिख दो या डायरेक्टली कोड डाल दो, ठीक है। उसके बाद नेम, नेम के बाद हम देखेंगे कि वो बंदा कौन से कोर्सेज के लिए आया है हमारे पास, तो हमने कोर्स नेम डाल दिया यहाँ पे कि किस कोर्स को लेके वो कर रहा है। अगर वो स्कूल में है तो किस क्लास में होगा, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो हेडिंग। उसके बाद उसका एडमिशन कब हुआ था हमारे पास, तो हमारे पास उसकी एडमिशन डेट भी आ गई, ठीक है। तो एडमिशन डेट आ गई। गाइस देखो, मैं आपको डेटा बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि डेटा बनाना तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा कभी। क्यों? क्योंकि डेटा तो आपको ऑटोमेटिक कंपनी प्रोवाइड करेगी, डेटा पे आपको सिर्फ वर्किंग करनी होगी। लेकिन अगर कई बार उस डेटा को आपने एनालाइज करते टाइम अगर आपको डेटा के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको एनालाइज कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको हैंड टू हैंड डेटा बना के सिखाता हूँ कि जिससे क्या होता है ना कि हम विदाउट डेटा, कई बार विदाउट डेटा पे ऑल्सो आपको कुछ कॉलम ऐड करने पड़ जाए तो कुछ सिनेरियो, तो वहां पे आप डायरेक्टली खुद भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास फीस है कि यहाँ पे हम अमाउंट ले लेंगे और यहाँ हमारे पास हो गई कुछ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। अब हम यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करके यहाँ अगर लिख दूँ और इसको इंस्टॉलमेंट 2, देन इस पूरे को अगर मैं ट्रैक कर दूँ यहाँ तक 5 तक, तो ये हमारे पास टोटल हो गई 5 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 इंस्टॉलमेंट हो गई। एट द एंड में हमें फाइनल रिसीव्ड कितना हुआ है अमाउंट, उसमें बैलेंस कितना बचा, एंड देन फाइनल हमारा स्टेटस। इस तरीके की हम एक रिपोर्ट बनाएंगे कि जिसमें हमारा पता चल जाए। ये तो हमारा डेटा होगा जो बैकग्राउंड में हम डेटा तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी 10 तक ले लेता हूँ या यहाँ तक ले लेते हैं और एक बॉर्डर में इसको यहाँ से तैयार कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा होगा, मतलब इतना ही डेटा अभी हम वर्किंग करना सीखेंगे। इतने बेसिस पे आप पूरे एक्सेल फाइल पे वर्किंग करना सीख सकते हो, डेटा रिपोर्ट का जो आपका मेन एरिया है वो तैयार करना सीख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई कोड डालता हूँ, सपोज मैंने डाला 1001, ये मेरा एम्प्लॉय कोड है, ठीक है। मैंने डाला 1001। अब मैं चाहता हूँ यहाँ मैं नेक्स्ट कोड ना डालूं, ऑटोमेटिक कोड आ जाए, ऑटोमेटिक यहाँ पे कोड आ जाए, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे 100 डाला और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, चलो ये मेरा ही कोड है, ठीक है, ये मेरा कोड है। उसके बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे नाम डाल दूँ, सेटिंग करूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिक कोड आ जाए, आई डोंट वांट टू राइट एनी कोड, कि जब मैं यहाँ नाम डालूं तभी कोड आए। अगर यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ कुछ भी ना शो करे, यहाँ डालूं तभी नाम आए। तो उसके लिए क्या करना होगा गाइज, कोई बता सकता है यहाँ पे इफ कंडीशन फॉलो होगी और कैसे फॉलो होगी, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? हम यहाँ पे इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगाएंगे और मैंने आपको इफ कंडीशन करा दी है, तो अब मुझे कोई बता सकता है यहाँ जैसे ही मैं यहाँ नाम डालूं ना, देखो अगर ये कॉलम ब्लैंक रहे तो यहाँ भी ब्लैंक रहे। यहाँ मैं जैसे अपन किसी और का भी नाम डालूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला शिवम शर्मा, ऑटोमेटिकली यहाँ नंबर ले ले, उसका वही नंबर ले ले जो मैं कंडीशन दूं। ऐसा कोई आइडिया है किसी को कैसे हम डाल सकते हैं यहाँ पे? हर्ष इसमें ना ये कर सकते हैं, if the column C, if C6 is equal to nil, ओके, मैं लगा के देख, इफ, ठीक है, इफ ये वाला कॉलम इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, blank, आगे हाँ, ट्रू है तो keep it as blank, ओके, else जो B5 plus 1 कर देना है, ठीक है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब मैं इसको नीचे तक यहाँ ले लेता हूँ, मैं अभी यहीं तक की रेंज दे रहा हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लिखता हूँ ना, मोहन शर्मा, देखो ऑटोमेटिक उसने कोड ले लिया, हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है। तो गाइस इस तरीके के छोटे छोटे जो इफ कंडीशन के फंक्शन है ना, वो प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अब देखो अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई कोड लिखूं, तो देखो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक ले लिया, उसने ऑटोमेटिक कोड ले लिया, लेकिन उसने क्या बोला, अनवैल्यू, क्योंकि ऊपर कोई कोड ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ऊपर वाले सेल को प्लस करेगा। अब देखो उसने B10 को प्लस किया, जबकि B10 और B11 में कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए उसने अनवैल्यू लिया। लेकिन अगर मैं साथ साथ यहाँ से चलते हुए आऊंगा तो देखो वो सही कोडिंग लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी वर्किंग कर सकते हो आप लोग, ये नॉर्मल सी एक चीज है। अब जैसे मैं यहाँ कोई नाम चेंज करूँ, देखो
वही अपने आप साइन कोडिंग देगा। सेम वे, तो ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे अभी चलो मैं 6 ही नाम डालता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास 6 ही लोगों का डेटा है, 6 नाम मैंने यहाँ डाल दिए। अब हमें गाइस क्या करना है यहाँ पे ना, हम कोर्स ना अपने आप नहीं लिखेंगे। हम चाहते हैं हमें यहाँ पे ना एक वो मिल जाए डेटा वैलिडेशन का, कि ऑटोमेटिक डेटा वैलिडेशन करके हम यहाँ क्लिक करें ड्रॉप डाउन पे, और हम जो कोर्स है वो कोर्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें। इस तरीके से हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, एक हम इसका कॉपी कर लेते हैं कोर्स को, और एकदम राइट में लेफ्ट में चले, एकदम राइट में चले जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोर्स को, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सपोज आज की डेट में मेरे इंस्टीट्यूट है और मैं ये सब कोर्स में पढ़ाऊंगा सपोज, ठीक है। तो मैं अपने कोर्सेज की लिस्ट बना लेता हूँ, बिकॉज कोर्सेज जो है वो हमेशा 5, 6, 10, 8 इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा तो होते नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने यहाँ क्या करा, कोर्सेज बना लिए मैंने, कि मेरे ये सारे कोर्सेज हैं, मुझे इस तरीके से अपने डेटा को तैयार करना है। अब मैं एंड पे गया, यहाँ पे मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करता हूँ जहां तक मुझे ये पूरा डेटा वैलिडेशन चाहिए। तो मैं यहाँ तक गया, उसके बाद मैंने डेटा टैब में गया, यहाँ पे यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो एक ऑप्शन और आएगा डेटा वैलिडेशन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करो, लिस्ट एक ऑप्शन, एनी लिस्ट की जगह आप लिस्ट सेलेक्ट, ओके, एनी लिस्ट की जगह आप लिस्ट सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ उसने मांगा है आपसे सोर्स, या तो आप डाल दो मैनुअली, अगर आपको लगता है कि 2 है, सिर्फ 3 है और फ्यूचर में 2, 3 ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, जो आपके हैं परमानेंट वही कोर्स रहने हैं, नहीं बढ़ने वाले, तो आप यहाँ मैनुअली डाल दो। नहीं तो सोर्स सेलेक्ट किया हुआ है आपने, यहाँ पे जाओ एंड में जहाँ आपने कोर्स टाइप किए थे, इस रेंज को सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ रेंज आ गई, जैसे यहाँ रेंज आ गई इसको ओके कर दो। अब देखो आपका यहाँ पे डेटा वैलिडेशन जो है वो तैयार हो गया होगा, देखो ये ड्रॉप डाउन आ गया। अब आप यहाँ से कोई भी कोर्स किसी को देख के भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम यही तरीका होता है डेटा वैलिडेशन का, कि यहाँ पे आप कोई भी ड्रॉप डाउन किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से कोई भी कोर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन का काम। एक पहला था हमारा इफ कंडीशन काम आई, दूसरा हमारे पास डेटा वैलिडेशन काम आया, ठीक है। अब एक काम है, अब हमें यहाँ पे ना डेट डालनी है, सिंपल सी चीज है, हमें डेट डालनी है। सपोज एक बंदे ने एडमिशन लिया, उसने डेट करी थी 1 जैन 2021 में उसने एडमिशन लिया। सपोज अभी हम डेट नॉर्मल डाल रहे हैं, जो डेट थी हमने सेम कॉपी पेस्ट कर दी, नॉर्मल डेटा। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर फीस। सो गाइस डेटा वैलिडेशन में कोई इशू है, डेटा वैलिडेशन जरूरी नहीं है आप कोर्स का कर सकते हो, आप नेम का भी कर सकते हो, लेकिन नेम तो ऑटोमेटिक ऐड होते रहते हैं, हर बार ऐड होता रहता है। बट कोर्स तो लिमिटेड रहते हैं, 5, 7, 8, 10, 20, ज्यादा से 20 हो जाएंगे। 20 से ऊपर कोई कोर्स तो होंगे नहीं एक भी इंस्टीट्यूट के अंदर या क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीस। अब हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं या मैनुअली फीस एंटर करें तो आप मैनुअली कर दो। अगर नहीं चाहते, आप चाहते हो कि कोर्स के हिसाब से आपकी फीस यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाए, मतलब यहाँ बेसिक एक्सेल है तो यहाँ कोर्स ऑटोमेटिक आ जाए, फीस इसकी फीस ऑटोमेटिक आ जाए, इसकी फीस ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहीं पे जाते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी फीस हो गई 10,000, ठीक है, इसकी फीस हो गई 5,000, इसकी फीस हो गई सपोज 10,000, इसकी भी फीस हो गई सपोज 10,000 एंड डेटा साइंस की फीस हो गई 25,000। अब मैं चाहता हूँ मेरा यही रेट वहां पे ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो है, या तो आप इसका भी ड्रॉप डाउन ले लो, पहला तो ऑप्शन है, या तो आप इसका भी ड्रॉप डाउन ले लो या फिर आप इफ कंडीशन फॉलो कर लो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसका भी ड्रॉप डाउन ले लो, सेम चीज जो आपने यहाँ पे फीस ली है यहीं पे पूरे को सिलेक्ट करो, क्योंकि फीस रेंज भी जो है वो हर कोर्सेज की एक ही बार तय हो जाती है। बाद में जब इंक्रीज होती है तो जैसे ही आप बैकग्राउंड में चेंज करोगे यहाँ पे भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे गए, लिस्ट की जगह लिस्ट सेलेक्ट किया, सोर्स, उसके बाद सीधा बैक पे चले जाओ एंड जस्ट एंटर कर दो। तो अभी देखो यहाँ पे जो फीस तैयार होगी, तो देखो क्या फीस तैयार हुई है, जो जो हमने वहां तैयार करी वही फीस तैयार हुई है। लेकिन अगर हम वहां जाएं और मैं यही फीस 5,000 को 8,000 कर दूं, तो ये ऑटोमेटिक मेरा 5 ही दिखाएगा वहाँ डेटा में। अगर मैं अब यहाँ जाऊँ तो देखो ये 5 नहीं दिखाएगा, अब सीधा 8 हो जाएगा,
सेम है। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, बार बार डेटा वैलिडेशन ना करने की बजाय आप यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो, सपोज यहाँ तक, ठीक है, और आपके कोर्सेज भी सिलेक्ट कर लो यहाँ तक। तो जैसे ही यहाँ कोर्सेज ऐड होंगे, डेटा फीस ऐड होगी, ऑटोमेटिक आपके डेटा वैलिडेशन में ऐड हो जाएगा, ऐड ऑन अपने आप हो जाएगा, आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पे। सपोज देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी कोई कोर्स डालता हूँ, अकेडमिक कोर्स डाला और इसकी फीस मैंने डाल दी 10,000, ठीक है। अब देखना, मैं अगर राइट साइड में जाऊँ तो यहाँ तो ना तो अकेडमिक कोर्स दिखा रहा होगा, देखो ना तो अकेडमिक कोर्स दिखा रहा है और ना इसकी फीस दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से इस पूरे को सिलेक्ट करो, रेंज को, और डेटा वैलिडेशन पे जाओ। लिस्ट आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करी हुई है। अब इस टाइम पे देखो आपकी लिस्ट कहाँ तक ले रहा है, ये E7 तक ले रहा है, ठीक है। सपोज आप चाहते हो कि नहीं, मेरी लिस्ट बढ़ के आनी चाहिए, तो यहाँ से इस पूरे को हटाओ, अगेन रेंज करो सेलेक्ट, और इस बार आप अपनी रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, 20-25 तक कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा कोर्स तो आपके डेटा में आएंगे नहीं ना। जस्ट एंटर कर लो, और अब देखना, अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी, अभी मैं 6 कोर्स ऐड करे हैं, तो अब यहाँ देखो 6 दिखा रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 दिखा रहा है, बट नीचे देखो ये ड्रॉप डाउन दिखा रहा है, ये ड्रॉप डाउन दिखा रहा है, क्यों, अगर कोई कोर्स ऐड होगा तो आप नीचे जाके देख सकते हो। सेम चीज अगर आपने यहाँ फीस पे भी वही चीज करनी है, तो इस पूरे को सेलेक्ट करो एक बार, देन सेम आप डेटा वैलिडेशन पे जाओ, सेम जो अभी आपने रेंज सेलेक्ट करी हुई है इसे हटाओ, यहाँ पे जाओ, एंड इस रेंज को थोड़ा नीचे तक ले लो, जहां तक आपने कोर्स लिए वहीं तक ले लो, चलो, एंड जस्ट एंटर कर। अब यहाँ पे भी जैसे ही आप कोई नया कोर्स ऐड करोगे, सपोज अब मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे पाइथन, पाइथन ऐड किया और इसकी फीस मैंने रख दी 22,000, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ फीस ऐड करी, मैंने यहाँ VBA ऐड करा, इसकी फीस मैंने 10,000 कर दी, तो देख रहे हो अब यहाँ VBA भी ऐड हो गया होगा आपके डेटा में। जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगा तो देखो ये आपको दिखा रहा है पाइथन एंड VBA ऑटोमेटिक ऐड हो गया। सेम वे डेटा रेंज में भी आपकी फीस भी, रेंज भी ऐड हो गई, देखो ये देखो ऑटोमेटिक आपकी डेट रेंज पे फीस भी ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी फीस रेंज भी ऐड कर सकते हो और डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप वर्क भी कर सकते हो। क्लियर है गाइस यहाँ तक? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो नो। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपकी जो चीज है वो यहाँ पे, मतलब जो मेन एरिया है वो आपका तैयार होगा। सपोज मैंने यहाँ पे डेटा साइंस की फीस 22 या 25 कर लेता हूँ, तो मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे किसी को क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे ऊपर है। सपोज मैंने एक बंदे से फीस 8,000 लिए, एक बंदे से 10,000 लिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं कोई भी फीस लूँ, सेम कोर्स की है, वो तो हर बंदे पे अलग अलग डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट अगर कोई फिक्स होता है तो वहाँ पे सेम होते हैं कि यार मैं एक्सेल कोर्स लूंगा तो सेम फीस है, बट कहीं अगर सेम नहीं है तो वो हर बंदे से अलग अलग भी फीस ले सकता है, तो ये उसका डेटा है, उसकी मर्जी है वो कैसे रिकॉर्ड करता है। अब बात आती है हमारी इंस्टॉलमेंट की, 1 2 3 4 एंड 5, और हमारे पास इंस्टॉलमेंट है। कोई बंदे आजकल पूरी फीस एक साथ कोई पे नहीं करता, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक तरीका तैयार करना है। तरीका क्या तैयार करना है, सबसे पहले हम जाते हैं रिसीव पे, तो रिसीव पे हमें एक फंक्शन लगाना है, इज इक्वल टू सम, और जितने भी ये इंस्टॉलमेंट है ना पूरी की पूरी, हमें इस पूरे को ऐड कर देना है और नीचे जाना है एकदम 0 तक तैयार। अब ये हो गया 0, ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि ये 0 0 0 आ रहा है, हमने यहाँ सम का फंक्शन लगाया। सेम वे अब हम बैलेंस पे जाएंगे, तो बैलेंस पे भी हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे छोटा सा, और वो होगा हमारा हम क्या करेंगे, फीस में से रिसीव को माइनस करेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू हम सिंपल लगाते हैं फीस माइनस रिसीव, सिंपल ये फंक्शन लगाया। अब इससे डेटा आ गया नीचे, जस्ट एंटर। अब आप देख रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके डेटा में ये 0 वैल्यू आना ठीक है? अगर आप किसी को ये रिपोर्ट कहीं शेयर कर रहे हो, ठीक है, और ये चीज अगर आपके डेटा में आ रही है, तो क्या ये चीज ठीक है आपके डेटा में आना 0 कहीं लेवल पे, ऊंचे लेवल पे शो करना, तो ये रिपोर्ट सही नहीं है। तो मुझे कोई बता सकता है हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं 0 को? हमें ये 0 वैल्यू को ठीक करना है, बता सकता है कोई कैसे ठीक करना है? कोई छोटा सा आइडिया किसी के माइंड में है? हमने इस रिसीव को, ये 0 हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ
कुछ और लाना है, मतलब कुछ भी लाना है, मतलब जीरो नहीं लाना, क्योंकि जीरो डेटा अच्छा नहीं लगता। कहीं भी डेटा को किसी को हम दिखाते हैं, वो दिखता है अरे जीरो 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 आ रहा है, क्या वैल्यू है, जीरो हो तो ब्लैंक आ जाए, कहानी खत्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन इसी सम Blank. फंक्शन में ऐड कर देंगे इफ। ठीक है, इफ के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ये कंडीशन, मतलब इफ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, अगर ब्लैंक है, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही ब्लैंक है आपकी, मतलब आपने कोई फीस पे ही नहीं करी, तो रिसीव में क्या आएगा, जीरो ही आएगा, सिंपल सी चीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही ब्लैंक है तो हमें आंसर भी ब्लैंक चाहिए, हमें आंसर भी ब्लैंक चाहिए। अदरवाइज अगर ब्लैंक नहीं है तो हमें जो वैल्यू है हमें वो वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब जैसे ही आप एंटर करोगे नीचे तक, अब देखो अगर फर्स्ट में 500 ऐड करूंगा ना तो ही यहाँ 500 ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बट एक चीज और, अब देखो मैंने यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ वैल्यू जो है वो ब्लैंक आ रही है, यहाँ वैल्यू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया कि इफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज जो भी सम बन जाए वो सम आ जाए, जो भी सम का फंक्शन बन जाए वो सम का फंक्शन आ जाए। सेम में हमें एज अ बैलेंस में भी कुछ ना कुछ लगाना होगा कि जो ये एरर आ रही है वो एरर अपने आप हट जाए। तो हम यहाँ एक फंक्शन लगाते हैं इफ एरर का, इफ एरर आ रही है तो हमें इस वैल्यू को ब्लैंक छोड़ एंड एंटर कर। अब देखना जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे भी फॉर्मूले को ट्रैक करूंगा, अब देखो ये वैल्यू आपकी हट गई। अब मैं अगर यहाँ 500 ऐड करूंगा तो ही यहाँ बैलेंस दिखाएगा और नीचे की वैल्यू नहीं दिखाएगा। सेम वे 500 सेम वे। अब देखो ये ऑटोमेटिक आपका एग्जैक्ट बैलेंस ले रहा है पर इंस्टॉलमेंट वाइज। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जाऊँ, सपोज मैं 3 पे आया, अब देखो ये ऑटोमेटिक ले रहा है, 2 नहीं पे करी, किसी ने नहीं पे करी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो फर्स्ट से स्टार्ट करनी है ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसी की नहीं आएगी तो वो आगे पड़ेगा क्यों हमारे पास, नॉर्मल सी बात। सेकंड नहीं आई तो चलता है, बट फर्स्ट नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो तैयार होता है। सेम वे अब यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे भी मैंने तैयार कर दिया। अब मुझे एक चीज देखनी है, सपोज ये पहला बंदा है, इसकी फीस 8,000 है टोटल। सपोज मैंने यहाँ पे दिए 2,500, यहाँ पे भी दिए 2,500 और यहाँ पे भी दिए 2,500। ठीक है, अब मुझे ये बताओ टोटल हो गया 8,000। ठीक है, अब टोटल हो गया 8,000, 4 इंस्टॉलमेंट में उसकी फीस ओवर हो गई, बैलेंस आ गया 0। बाई मिस्टेक अगर ये बंदा यहाँ पे मुझे 3,000 दे देगा तो ये आंसर क्या आ रहा है, माइनस में। मेरे डेटा में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अगर कोई बंदा इसको फोकसली देखेगा तो उसे पता चलेगा यार रिकॉर्ड तो माइनस में आ रहा है, भाई माइनस का मतलब तो हमें उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को दूर से ही ये डाटा को देखना है तो वो क्या करेगा, आप इस पूरे बैलेंस के डेटा की रेंज को सिलेक्ट करो नीचे तक, होम पे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, हाईलाइटेड सेल करो और लेस देन पे करो, लेस देन। जैसे ही ये लेस देन 0 होगा तो हमें एक कस्टम कॉलम चाहिए, कस्टम फॉर्मेट, ओके करो। और कस्टम फॉर्मेट में हमें उस वाले सेल को रेड फिल कर देना है, ये वाला कलर, एंड ओके। अब देखो जैसे ही इस बंदे की फीस लेस देन 0 है तो रेड हो गया, हम सोच लेंगे अरे भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर हम इस डेटा को ठीक करेंगे, एनालाइज करेंगे, अच्छा क्या गड़बड़ है, इस बंदे ने तो यहाँ ज्यादा पैसे दे दिए। ठीक है, तो फिर हम इस बंदे को अपनी पेमेंट जो है वो रिफंड करेंगे फाइनली। तो यहाँ हमारा स्टेटस क्या आएगा, भाई हमें इसको रिफंड करनी है, सिंपल। ठीक है, या इस बंदे की टोटल पेमेंट हो चुकी है, ओवर ड्यू पे कर दिया उस बंदे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको एनालाइज करना। देखो किस तरीके की फॉर्मेटिंग हम यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ 2,500 होगा ना, ये रेड हट गया, देखो ऑटोमेटिक हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस जो है वो 0 आ रहा है, अब यहाँ पे नील बैलेंस है, मतलब उसको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ दिस बैलेंस वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन वी नीड फाइनल आंसर नील। आप ये भी लगा सकते हो, बट 0 ही रहने दो, बिकॉज बैलेंस में 0 चलता है, बट नीचे अगर अनबैलेंस आइटम है वहां 0 लगाओगे। सपोज यहाँ पे 0, अब मैं जैसे ही मैं यहाँ कोई नेम एंटर करूंगा, जैसे ही मैंने एंटर करा यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैं इसकी फीस ऐड कर देता हूँ यहाँ, चलो भाई इसने VBA लिया है, सेम डे पे एडमिशन लिया इसने, इसकी कोर्स की फीस यहाँ ऐड कर देता हूँ 10,000, इसने भी 200 रुपये 250 रुपये पे करे। तो देखो यहाँ तभी वो डेटा शो करेगा जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, तो इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लिखो ही मत, इससे बेटर लिखो ही मत, तो यहाँ भी ब्लैंक दिखाएगा। क्योंकि हमने यहाँ लिखा था ना, क्या रेंज लिखी थी हमने, कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक चाहिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी आएगा वो वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी वहां पे।
क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो कभी ज्यादा पेमेंट हो जाए तो वहां आपने ट्रैक कर दिया कि भाई अच्छा इस बंदे को ज्यादा पेमेंट हो गई, ठीक है, तो अब आपकी ज्यादा पेमेंट में नहीं होगी। सेम वे पे अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ ज्यादा करी, देखो यहाँ रेड आ गया, ऑटोमेटिक रेड आ गया, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक कंडीशन फुलफिल कर दी है वहां पे। ठीक है, अब इस बंदे ने यहाँ पे पेमेंट कर दी, जैसे ये बंदा है इसकी पेमेंट यहाँ आ गई, अभी भी 7,000 रहती है, अब हमने इसको फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब देखो ये आ गया बैलेंस। अब हमें यहाँ चाहिए गाइस स्टेटस, स्टेटस चाहिए। स्टेटस के लिए हम बताओ क्या कंडीशन लगा सकते हैं, कोई मुझे बताओ। यहाँ पे स्टेटस लगाना है, स्टेटस में 2 आइटम है हमारे पास, या तो कंप्लीटेड है या अनपेड है, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन हम लगाएं जो स्टेटस फुलफिल हो जाए इस बंदे का, कंपनी को पता चल जाए कि इस बंदे का क्या स्टेटस है कंपनी में इस फीस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ गाइस सिंपल है, इफ कंडीशन फॉलो करेंगे। ओके, इफ कंडीशन जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पे रिसीव इज इक्वल टू फीस, receive is equal to fees, okay, then we need a final answer which is completed, otherwise it's unpaid, and close, just enter, so you can see हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब देखो इन सब बंदों की अनपेड है क्योंकि बैलेंस आइटम दिखा रहा है, क्योंकि बैलेंस आइटम दिखा रहा है। अब देखो यहाँ कंप्लीटेड आ रहा है क्योंकि यहाँ डेटा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डेटा ही नहीं है, इस बंदे की फीस नहीं है, तो इसलिए अगर आपके पास बंदे ही नहीं है, अब देखो यहाँ जैसे ही मैंने 8,000 ऐड करा, यहाँ तो डेटा है, जैसे ही अनपेड हो गया बिकॉज फीस इस रिसीव से मैच नहीं हुई। सेम अगर मैं यहाँ जाऊँ अगला पेमेंट को ऐड करूँ, देखो ये भी अनपेड हो गया, नेक्स्ट आइटम है ये भी अनपेड हो गया, नेक्स्ट आइटम है ये भी अनपेड हो गया। तो आपको डेटा उतने तक ही शो करेगा जहां तक आपका डेटा एंटर होगा फाइनल। क्लियर है? सपोज अभी हम सबको क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं और भी 1-2 बंदे की पेमेंट डाल देता हूँ। अब ये हमारी हो गई रिपोर्ट। अभी हमने सिर्फ इतने बंदों की तैयार करी है, टोटल मिला के हमारे पास 7 आईडी है, हमने इनके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करी। अब हमें क्या करना है गाइस, ये तो हो गई रिपोर्ट तैयार, मतलब डेटा तैयार हो गया, इस डेटा पे हमारे पास रिपोर्ट आएगी। बट अब हमें एक चीज याद करनी है, यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर जिसके बेसिस पे हम सिर्फ एक एम्प्लॉय कोड डालें और ऑटोमेटिक हमें पता चल जाए इस बंदे की पेमेंट कितनी थी, कितनी इंस्टॉलमेंट थी, कितना क्या था, सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, आप यहाँ से लेके कोड से लेके और फीस तक का पूरा डेटा को कॉपी कर लो, सिर्फ हेडिंग को, और नई शीट पे चले जाओ। जैसे ही आप नई शीट पे आओगे यहाँ पे, तो राइट क्लिक करो माउस से, राइट क्लिक करो एंड उसके बाद राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी शीट 2 में जाओ, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है पेस्ट डॉट ट्रांसपोज, ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। अब देखो ये इस तरीके से आपका डेटा रेडी हो गया सेकंड शीट। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रेडी हो गया। ऐसी शीट 1 पे जाओ अगेन, ये आपकी 5 इंस्टॉलमेंट है, कॉपी करो, इस टाइम इसको यहाँ पे लिख लो या यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। ठीक है, पेस्ट पे जाओ एंड यहाँ पे जाओ। सो ये आपकी होगी 5 इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट जाओ शीट 1 में अगेन, रिसीव बैलेंस और स्टेटस, कॉपी करो, शीट 2 में जाओ, अब की बार विदाउट उसके पेस्ट करोगे तो देखो ये इस तरीके से आएगा। ट्रांसफर करने से क्या होता है, रोज जो है वो आपके हेडर में, कॉलम जो है वो रो में हो जाते हैं और रो जो है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने ये नॉर्मल सा किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसको करते हैं, बैलेंस को भी यहाँ से उठा के
नेक्स्ट में जाते हैं और स्टेटस को भी यहाँ से उठा के नेक्स्ट में जाते हैं। अब हमें एक छोटा सा ना सॉफ्टवेयर तैयार करना है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि कैसा हमें फॉर्म में जो है वो अच्छा लगे डेटा। ये हो गया हमारा फॉर्म। उसके बाद सबके बीच में हम एक एक गैप लेके आएंगे, तो उस गैप लाना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। सेम वे हम इसके साथ करेंगे। देखो ये है आप सिर्फ फॉर्मेटिंग कि हमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि डेटा जब आप कभी भी तैयार करो उसकी फॉर्मेटिंग आपके हाथ में है, और अगर जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग होगी उतना ज्यादा आपका आगे जो काम है वो देखा जाएगा। अब हम यहाँ आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ कोड नंबर डालू 1001, ऑटोमेटिक सबका डेटा यहाँ पे शो हो गया ऑटोमेटिक। आई डोंट वांट टू शो एनी ऑफ द डेटा। जस्ट मैं यहाँ जाऊँ 1002 डालू कोड नंबर, 1002 डालू तो 2 का आ जाए, 1003 डालू तो 3 का आ जाए ऑटोमेटिक। तो उसके बेसिस पे आप एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन कर सकते हो। कैसे? सपोज मैं इसी कोड पे गया और मैंने डेटा पे गया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यहाँ से सेलेक्ट किया लिस्ट। अब ये आपकी जो सोर्स है, अब आपको सोर्स देना है शीट 1 में ये वाला, मतलब यहाँ से ही डेटा ले, जितने यहाँ है उतने ही वहां शो करे, तो अप टू एंड ले लो, ओके कर दो। अब जैसे ही मैं यहाँ 1 डालूंगा तो मुझे 1 का डेटा चाहिए, 2 डालूंगा तो 2 का चाहिए, 3 डालूंगा 3 का। मुझे टाइप नहीं करना बार बार। कई बार क्या होता है कोड जो है वो ज्यादा बड़ा होता है एम्प्लॉय का, 1 2 3 नहीं होता, 4 5 6 नहीं होता, बहुत ज्यादा कोड होता है, तो वहां पे जाके भी आप उसको एनालाइज कर सकते हो। अब मैं इसको और जाऊं, सपोज मैं 102 डालूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा आ जाए। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कोई एक आइडिया? यहाँ पे क्या फंक्शन लगाऊं जो मैं नेम ऑटोमेटिक आ जाए, कोर्स आ जाए, एडमिशन डेट आ जाए, फीस आ जाए, इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5, रिसीव कितना था, इसमें बैलेंस। VLOOKUP फंक्शन लग जाएगा। हाँ, इसमें अच्छा VLOOKUP, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP। अब बताओ रेंज क्या लूं मैं, लुकअप वैल्यू क्या लूं? 102 कोड 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 ये या ये? हाँ कोड का ये या ये? C3 राइट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इफ दिस वैल्यू कॉमा, अभी मैं नहीं लगा रहा, सॉरी। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ छोटा सा। क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जा रहा हूँ, इस पूरे डेटा को ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ इतने डेटा को, और इस डेटा का नाम दे देता हूँ, क्योंकि इस डेटा का नाम देने से क्या है, मैं इसको टेबल बना दूंगा, ताकि मुझे बार बार टेबल की रेंज ना सेलेक्ट करे, मैं इसको पर्टिकुलर टेबल का बना दूंगा। और मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ डेटा। अब देखो जैसे ही मैंने इसको डेटा डाला, अब ये पूरी टेबल बन गई हमारी डेटा। ये पूरी टेबल क्या बन गई, डेटा बन गई। अब मैं जब VLOOKUP लगाऊंगा तो कितना इजी लगाऊंगा देखना, VLOOKUP दिस वैल्यू एंड नाउ टेबल। अब टेबल मांग रहा है, टेबल का मतलब मैं रख दूंगा डेटा। देखो डेटा ऑटोमेटिक आ गया। अब ये डेटा में हमें चेक करना है कॉलम नंबर 2, बिकॉज नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 है, हमें पता है। तो हम 2 एंड नाउ 0, जस्ट एंटर। तो अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने ले लिया कि नंबर 2 पे ये बंदे का नाम है। जैसे ही अब मैं ऊपर जाऊं तो 1 पे 1 बंदे का नाम आ गया, ऐसे ही 4 पे 4 बंदे का नाम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटेड हो रही है। बट अब कई बार क्या होगा, यहाँ पे ना आपकी एरर भी आएगी, तो उसके लिए आप पहले से लगा दो यहाँ पे इफ एरर का एक फंक्शन। कोई तरीके की एरर कभी कभी आ सकती है, तो एरर है तो यहाँ पे आप ब्लैंक कर दो। एरर का मतलब सपोज अगर यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, 0, तो देखो ये एरर आपको शो कर दिया इसमें। ठीक है, अगर ये बंदा 0 होगी तो ये एरर शो कर देगा। सपोज आप कोई ये वैल्यू शो करे तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है, अगर आपने ब्लैंक सिलेक्ट किया तो 0 आ गया। तो सेम वे है आप, इसलिए मैंने इफ एरर का फंक्शन लगाया। अगर मैं एरर का फंक्शन नहीं लगाता तो ये नीचे आपको एरर दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इफ एरर का फंक्शन लगा दिया। कोई डाउट इस चीज में? ऐसे ही अब सेम हम नेक्स्ट जाएंगे, कॉपी। इस टाइम हमने कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, तो C5 और कॉलम हमने 3, जस्ट एंटर। नॉट C5, इट्स C3 एंड जस्ट एंटर। अब देखो यहाँ पे आ गया इसका कोर्स। अब हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हमें इस सेल को फिक्स करना है
तो हम यहाँ डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं। अगर हमें यही सेल नीचे लाना है बार बार, तो हम यहाँ डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ यहाँ पे रेंज इस कॉलम का नेम ही चेंज करना है। सपोज दिस टाइम आई नीड टू चेंज एज 4, एडमिशन डेट आ गई, ये हमारा हो गया 5। अब देखो यहाँ पे एडमिशन डेट है, ये भी डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो आप इसको होम पे जाके इसको आप डेट फॉर्मेट पे सिलेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट डेट। तो ये आपकी हो गई डेट फॉर्मेट, फीस। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा, अब देखो यहाँ पे फिक्स नहीं है ये वाला कॉलम, क्योंकि ये कौन सा कॉलम है हमारा C3 है, तो हमें इसको C3 लाके और फिक्स कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा C3, एंड इसके बाद आप डॉलर का साइन लगा दो, एंटर कर दो। अब इस बार हमें कॉलम 5 की जगह कॉलम 6 चाहिए, एंटर। तो 6 कॉलम ऐसे करके हमारा 7th, 8th, 9th एंड 10th कॉलम। तो अब यहाँ पे सिर्फ आप अपने कॉलम चेंज कर दो। 7 कॉलम कौन सा है, 8, सेम यहाँ पे जाओ 9, एंड यहाँ पे आपका 10 कॉलम। अब 10 के बाद अब देखो 10 कॉलम जो है वो ब्लैंक है, बिकॉज इंस्टॉलमेंट 5 जो है वो ब्लैंक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो इंस्टॉलमेंट 5 जो है वो ब्लैंक आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब सेम वे रिसीट पे जाना है। रिसीट पे आने के लिए यहाँ पे आपको करना है 11। कितना पैसा आ गया, देखो 8000 फीस थी, 8000 रिसीव हो गया। बैलेंस में यहाँ पे होगा 12, देखो 12 में बैलेंस आ गया 0। अब सेम है, हमें चाहिए 13 कॉलम। सो अब यहाँ 13 मतलब स्टेटस कंप्लीटेड। अब ये देखो हमारी पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है एक तरीके से कोडिंग वाइज। सो आप इस पूरे को एक फॉर्मेट दे सकते हो। यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट कर लो कोई भी कलर, ऐसा डार्क सेलेक्ट कर लो, या ये डार्क कलर सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद ये जो सेल है आपके ये वाले, इनको कोई दूसरा कलर दे दो। मोर कलर में जाओ, कोई और कलर दे सकते हैं, ग्रे कलर दे दो। ग्रे कलर नहीं अच्छा लग रहा। कोई भी कलर दे सकते हो फिलहाल, बट अभी मैं सपोज ये दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये कलर हो गया। सेम वे ये ऐसे ही आप सबको एक कलर दे दो। तो यहाँ आ जाओ, ये भी आपकी डेट रेंज है, तो यहाँ सबको सिर्फ व्हाइट दो, यहाँ पे ब्लैक देने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट है, इनको वही से सेम कलर दो दो। हाँ गाइस, एक्चुअली मीटिंग एंड होने वाली है, तो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो 5-7 मिनट के लिए। हम ये कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद क्लोज करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो।